बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर हुई हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्लीव्स डिज़ाइन। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हमने एक पट्टी लेनी है जिसकी लंबाई हमने तकरीबन 12 इंच या 13 इंच आप रख सकते हैं लंबाई में उसे, और जो चौड़ाई है इसकी तकरीबन हमने 1 इंच ली है। तो ये आपने बहुत सारी पट्टियाँ काट लेनी है। उसके बाद आपने इसे इस तरह से फ़ोल्ड करना है, मीन्स के एक साइड से भी आपने फ़ोल्ड करना है, दूसरी साइड से भी फ़ोल्ड करके, और फिर इसी तरह से आपने इसके ऊपर डबल फ़ोल्ड करना है। और इस तरह से डबल फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा के और पट्टी को तैयार कर लेना है। तो सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे ज़्यादा सारी पट्टियाँ काट ली हैं और इन्हें तैयार कर लिया है। और पट्टी तैयार करने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग के लिए सबसे पहले हमने इस तरह से स्लीव्स का बॉटम ले लेना है। पहले हमको रख के दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने इस पट्टी को तिरछा रखना है। और तिरछा रखने के बाद फिर हमने इस तरह से 3.5 या 3 इंच के साइज़ पे आपने इन पट्टियों को काट लेना है। और इस तरह से आपने पट्टी को रखना है, और इसका बीच का जो गैप है तकरीबन आपने 1 इंच का डिस्टेंस रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने तकरीबन 3 इंच की लंबाई में इसे काट लिया है। और आपने इसी तरह से सारी पट्टियों को कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इस तरह से आपने इसका अंदर का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1 इंच रखना है। 1 इंच पे फासले पे आपने पट्टी को लगाते जाना है और इसको तिरछा रख के सिलाई करते जाना है। इस तरह से हमने तिरछा रख के पट्टी को, और जितनी भी ये हमने काटी थी इनको पीसेस काट के और इनको तिरछा रख के और सिलाई कर लिया है इस तरह से। फिर आप इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद आपने पलट लेना है। पलटने के बाद इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपने इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है ताकि जो पट्टी की सिलाई है वो भी बैठ जाए, और इसके ऊपर जो हमने इसके किनारे पे सिलाई लगाई है वो भी अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर प्रेस लगाने के बाद इसको इस तरह से, इसकी जो शेप आई है वो इस तरह से आई है। दैन उसके बाद फिर हमने 2 पट्टियाँ और इस तरह से तैयार करनी है, लेकिन हमने उन्हें दोनों साइड से ओनली फोल्ड करना है और उसके ऊपर दूसरी पट्टी रखनी है। एक पट्टी हमने तैयार की, उसी के ऊपर दूसरी रखनी है। और ये लंबाई में भी हमने तकरीबन 12 इंच लेनी है, और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो तकरीबन आपने 1.5 इंच लेनी है। और दोनों तरफ से आपने दोनों पट्टियों को जस्ट फोल्ड करना है, फिर एक दूसरे के ऊपर रखना है। और फिर उसके बीच में आपने जो छोटी पट्टियों के कट किए हुए पीस थे उनको इस तरह से इसके अंदर रख के, और इस तरह से किनारे किनारे पे आपने एक साइड से सिलाई लगानी है। अब दूसरी साइड इसकी खुली हुई है, तो जो पट्टियाँ हमारी बाकी बच गई हैं पीसेस उनको आपने इसके बीच में इस तरह से रख के और सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से आपने इन पीसेस को इसके अंदर रखते जाना है और सिलाई करते जाना है। और इसके अंदर का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो आपने तकरीबन 1 इंच रखना है। और सेम इसी तरीके से आपने इसे सिलाई करना है। जिस तरह से आपने राइट साइड पे पट्टी लगाई थी, सेम उसी तरीके से आपने लेफ़्ट साइड पे लगानी है। उसके बाद स्लीव्स के बॉटम पे हम इस तरह से कटवर्क करेंगे, और कटवर्क करने के लिए पहले आपने चेपी बुकरम के ऊपर इस तरह से कटवर्क कर लेना है। आप किसी भी चूड़ी की मदद से या किसी भी जार के ढक्कन की मदद से आप इस तरह से कटवर्क कर सकते हैं। और इस तरह से आपने चेपी के ऊपर पहले ढक्कन की मदद से मार्किंग कर लेनी है। देन उसके बाद आपने इस चेपी बुकरम को जो हमने मार्किंग की हुई होगी उसी के ऊपर से आपने इसे कट कर लेना है। और कटिंग करने के बाद जो आपका कटवर्क पैटर्न होगा वो तैयार हो जाएगा। और मेरी बैक वीडियोज़ में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप कटवर्क करने के लिए चेपी बुकरम को कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने चेपी बुकरम को एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके और उसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेना है। और पेस्ट करने के बाद इसके किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद जो इसका बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे आपने कट कर लेना है। देन इसके जो कॉर्नर्स होंगे उसे वहाँ पे आपने डीप कट लगा लेना है। और डीप कट लगाने से ये होगा कि जो आपका कटवर्क वाला पैटर्न होगा वो आसानी से सीधा हो जाएगा। देन उसके बाद आपने इसे सीधा करके प्रेस की मदद से अच्छे तरीके से जो इसकी साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर अच्छे तरीके से आपने प्रेस लगा लेनी है। और प्रेस लगाने के बाद आपने इसे इसके साथ इस तरह से अटैच कर लेना है, जिस तरह से हमने जो इन पीसेस की शेप रखी हुई थी सेम उसी तरीके से आपने इसे तिरछा लेके जाना है और जो कटवर्क पैटर्न है उसे इसके साथ स्टिच कर देना है।
उसके बाद आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, जिसे हमने लंबाई में 2 इंच और चौड़ाई में भी 2 इंच हमने इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। देन उसके बाद हमने दोनों कॉर्नर्स इसके लेने हैं, उन्हें आपस में मिला लेना है और फिर इसी तरीके से आपने दोबारा से डबल फोल्ड करना है और फिर इसके दो जो साइड पे एक्स्ट्रा कॉर्नर्स होंगे उन्हें अंदर की तरफ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर लेना है और इस तरह से शेप बना के और इसे इसके साथ इस तरह से पीछे की ओर स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने ट्रायंगल्स तैयार किए थे उन्हें साथ साथ इस तरह से रख के हमने सिलाई कर लिया है। दैन उसके बाद आपने फैब्रिक को फोल्ड करना है और जो उसकी उल्टी साइड पे सिलाई आई हुई है उसी के ऊपर आपने दोबारा सिलाई लगानी है और फैब्रिक को सीधा करके फिर इसके किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा देनी है। और उसके बाद जो हमने इसके सेंटर में पट्टी लगाई थी उसके ऊपर हमने इस तरह से पर्ल्स को अटैच कर लिया है। आप चाहें तो जो हमने समोसा ट्रायंगल्स बनाए थे उसके अंदर भी आप पल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमने इसकी सेंटर में जो पट्टी थी उसके अंदर हमने इस तरह से पल्स का लगाया है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।